हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम है आप सभी का 2023 में, उसकी तैयारी हम लोग अभी से ही शुरू कर दिए हैं और हम लोग इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश का वीडियो लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ उसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर चैप्टर का है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश और हिंदी की जो भी सिलेबस है सभी मुफ्त में कराई जाएंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो जो भी आए उसके नोटिफिकेशन आप पर पहुंच पाए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इससे पहले की वीडियो में चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसके हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे समरी और जो भी पार्ट में हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी व्याख्या के अनुसार आपको ज़रूर समझ में आएगी। और उससे पहले भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसके पहले हम लोग जो भी प्रोज सेक्शन का ट्रिक है वो हमने बनाया है, याद कर लीजिएगा। लेखक जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 5 मार्क्स ज़रूर वो दिलाएंगे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से अब अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने के लिए जो भी आपको सीरीज़ है क्लास 12 10th हिंदी इंग्लिश का हम लोग लेकर आ रहे हैं वीडियो, ज़रूर बने रहिए और देखते रहिए। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी एक वाक्य है देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुज़ में क्या है, कुछ समथिंग है क्या जो कि अभी तक किसी चीज़ को, जो भी संस्कृति है उस चीज़ को क्या है, एलाइव है, जीवित है। ये कहाँ से लिया गया है? तो हम सभी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इस चीज़ को पढ़ा है और जाना है। तो इसका राइट आंसर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। ये आपको 2019-2020 में आईएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आईए, आईकॉम, आईएससी के सभी के लिए इंग्लिश अनिवार्य है और सभी के लिए एक ही अंग्रेजी पढ़नी है जो कि आपका बुक रेनबो। सेकेंड क्वेश्चन है गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फनेटिक ऑन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हम सभी जो पहले वीडियो यानी चैप्टर में आपको सारा चीज़ समझा दिया गया है, उस को समझाने के बाद ऑब्जेक्टिव आपको हम उसमें बताए हैं कि गांधी जी के जन्म और मृत्यु कब हुई है। तो मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 को। थर्ड क्वेश्चन है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, यानी मैं विश्वास रखता हूँ कि सिविलाइजेशन जो है इंडिया वो हर चीज़ में इवॉल्व्ड है कि बीटन इन द वर्ल्ड, क्यूसी मतलब क्या किया था पूरे विश्व में, मतलब ऐसे बीटन नहीं किया जा सकता। तो यानी ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी माय डियर स्टूडेंट ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि 2020 में पूछा गया है लेकिन आईए के एग्जाम में पूछा गया है। चौथा सवाल है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज हैं वो सब ने इन्वेंट क्यों नहीं किया था, यानी मशीनरी का क्यों नहीं किया था? क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स, वो जानते थे कि वो अगर मशीन का उपयोग करेंगे तो गुलाम बन जाएंगे। कि दे न्यू द वर्ल्ड वी हैप्पी, कि बना देंगे तो पूरा विश्व मतलब क्या खुश हो जाएगा। सी दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, वो आरामदायक मतलब नहीं देखना चाहते। या डी दे वेर जेलस फॉर ऑफ अस, कि वे क्या करना चाहते दूसरे से मतलब उससे जेलस होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर, क्योंकि वो सभी जानते थे, हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हम लोग पैरालिसिस हो जाएगा, यानी हम उसके क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। ओके माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको यही बताए हैं जब चैप्टर पढ़ाए हैं तो
तो महात्मा गांधी ने किस पाठ को लिखा? द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। छठा सवाल है, प्रोहोज वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। क्या ये क्या होगा? प्रोहोज जो है रूलर थे और ये कहाँ कहाँ के एंशियंट? तो इसका राइट आंसर 6 का क्या होगा? तो इजिप्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट। सातवां, ब्लैंक्स वेर रूलर ऑफ इजिप्ट। तो अभी हम लोगों ने जाना कि प्रोहोज क्या थे? रूलर थे। कहाँ के? एंशियंट इजिप्ट के। तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोहोज। 8, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन क्या है? एक डेवलप्ड का स्टेट, यानी ये मुख्य तौर पर सिविलाइजेशन से क्या हो सकता है? डेवलप्ड हो सकता है। किसका डेवलप्ड हो सकता है? पीपुल का, एनिमल का, बर्ड का, नॉन लिविंग था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीपुल। 9, गिवन इज एसोसिएटेड विथ। अब ये कहाँ से एसोसिएटेड है? किससे जुड़ा हुआ है? तो ये इटली से जुड़ा हुआ है। 2018 के आईए में पूछा गया है। इटली। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। 2018 जो है, यानी 2018 में ये पूछा गया है और आईए में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है? उसके लिए, भारत के लिए क्या है? तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? वांट, चाहना, यानी बहुत सारा चीज़ उससे जुड़ा हुआ है। लिविंग, रहने के लिए। रियल, वास्तविक है। रियन, बर्बाद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किस बेस पर कह सकते हैं हम? आर अमेरिकन सिविलाइजेशन जो है, या इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन की इनमें से नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। किस के हाई थिंकिंग और ये हम सिंपल लिविंग के अनुसार, किस सिविलाइजेशन के अनुसार होता है? तो राइट आंसर बी, इंडियन सिविलाइजेशन। 12th, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इट इज। इंडियन ग्लोरी जो है किससे हो सकती है? इमूवेबल, मूवेबल है, अनसिविलाइज, एरोगेंट, यानी किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इमूवेबल। 13, ब्लैंक्स वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। आपको बताया गया है, चैप्टर जब भी आप पढ़ें तो आपको बताया गया है कि गांधी जी जो थे स्पिरिचुअल लीडर थे, जो कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर चलते थे। 14, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक है। तो आपको चैप्टर में शुरू होने से पहले ही बताया गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 15, द माइंड इज रेस्टलेस द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। आपको ये बताया गया है चैप्टर में कि हमारा माइंड क्या है? एक रेस्टलेस, यानी आराम ना करने वाला। क्या? बर्ड आराम नहीं करने वाला, डॉग, काऊ, मंकी, कि ये क्या कहता है? दिमाग हम लोग का मोर एंड मोर, यानी जितना भी मिलता है उससे ज़्यादा ही ज़्यादा हम लोग सोचते हैं और चाहते हैं, कभी भी ये रुकता नहीं है। तो किससे? यानी इसका राइट आंसर बर्ड। बर्ड, जो बर्ड भी क्या रहती है? एक डाल पर बैठी नहीं रहती है, घूमती फिरती रहती है। वैसे ही हम लोग का माइंड भी वैसा ही होता है। 16, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। जो पीपुल हैं यूरोप के, वो लर्न देयर लेसन, यानी वो क्या करते हैं? पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं। राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी कहाँ के? आदमी से, ठीक ना। 16 कहाँ के आदमी से? तो 16 का राइट आंसर है ग्रीस और रोम से। वे लोग क्या करते हैं? हम लोग यूरोप के लोग क्या करते हैं? लेसन को राइटिंग करने के लिए सीखते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग यानी शांति से, अच्छे से रहना और ऊंची सोच, इस किसका मोटो था? 17 का। 17 का राइट आंसर जो है किसका मोटो था? तो वेस्टर्न फिलोसफर जो हैं उनका मोटो था कि हम लोग प्लेन लिविंग में रहें और हाई थिंकिंग। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सैक्रिफाइस जो है वो सोल है, बहुत ही शांति रहने का,
एक तैनीय बहुत ही अच्छे रहने का एक लक्ष्य है। किन लोगों का है? फिलोसफर का है, फार्मर लोग, रिगिज या साइंटिस्ट। तो 18 का राइट आंसर जो होगा वो रिगिज। 19 जो है, प्लैंक्स इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये 19 कह रहा है कि इज डेड अगेंस्ट क्या है? मृत्यु है। किसके? किसने कहा था? अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन, जो कुछ नहीं दिखाई देता वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था। 20 ब्लैंक्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी कौन से लोग जो थे वो क्या करते थे? छोटे ही गांवों में सेटिस्फाइड हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। 2020 के आईएससी में पूछा गया है। तो 20 जो है इसका राइट आंसर आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, यानी जहाँ भी रहते थे, जैसे भी रहते थे, उतने में ही खुश थे। ठीक ना? वे लोग ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे, शांति ज़्यादा थी उनके, मायने रखती थी। 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ब्लैंक्स टुवर्ड्स वन अनदर, कि हमारा सिविलाइजेशन जो क्या है, हमें क्या करता है? सिखाता है मोर टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के साथ। क्या? दुश्मनी, एंग्री, अपसेंट कि फ्रेंडली, कैसे रहना हम लोग को सिखा, मतलब क्या करता है? टॉट अस मोर टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे से मतलब क्या नहीं करना, ठीक ना? क्या करना। तो एक 21 का राइट आंसर मतलब जो है इसका क्या होगा कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे के साथ मतलब क्या? एंग्री, ठीक ना? आवर एंसेस्टर एंजॉयड ब्लैंक्स रूल, ठीक ना? आवर एंसेस्टर जो हैं एंजॉय करते थे कैसे रूल को लेकर, तो ये क्वेश्चन में भी है, ठीक ना? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होम रूल, ठीक ना? इसका राइट आंसर होम रूल। 23 वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी। वेल्थ और लग्जरीज क्या कर सकता है? कि इंसान को खुश नहीं रख सकता, नहीं बना सकता। क्या? तो 23 का राइट आंसर किसको? इंसान को खुश नहीं रख सकता, मैन को। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए? राइट आंसर 1917। 25 द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई ब्लैंक्स एंड रोमन राइटर। यूरोप के पीपुल किससे किसके थे? तो 25 अभी हम लोगों ने सीखा कि यूरोप के पीपुल जो थे ग्रीक और रोम, ठीक ना? क्योंकि वहाँ से उन्होंने राइटिंग जो भी था वहाँ से सीखा। तो राइटिंग ग्रीक, राइट आंसर। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक्स प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, ठीक ना? किसके इन्वेंशन से हम लोग बहुत दूर विकसित जो है था, एक माइलस्टोन की तरह है। तो 26 का राइट आंसर जो है यानी फायर के बाद, ठीक, माइलस्टोन आवर डेवलपमेंट। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी गांधी जी बहुत सारे आर्टिकल लिखते थे किसके लिए? ठीक ना? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द विल्टर्स, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया राइट आंसर है, ठीक ना? 28 सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, ना? सिविलाइजेशन क्या करता है? एक आदमी को दिखाता है या बनाता है कैसे? हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे कमाए? हाउ टू विन द इनेमी, इनेमी से कैसे जिए? या द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग, जीने की राह, या द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य को बताता है एक इंसान को क्या करता है। तो 2019 में पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल किए, जो कि अलग अलग सालों में ये क्वेश्चन इस साल इस चैप्टर के माध्यम से आपको पूछा गया है, और आपको कितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 12वीं के सारे इंग्लिश और हिंदी के आपके क्वेश्चन और चैप्टर वाइज आपको व्याख्या मिलेंगे। ओके, थैंक यू।